हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, जो कि इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या है और मजेंटो में मजेंटो 2 के अंदर कहाँ पे यूज हुआ है और मजेंटो 1 में कैसे यूज होता था। ठीक है, इन सब चीजों को हम क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में और ये भी जानेंगे नॉन इंजेक्टेबल क्लास क्या होती है, यानी कि फैक्ट्री क्लास क्या होती है और उसको कैसे यूज किया जाता है, उसका अंदर का जो मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, यानी कि अंदर क्या मेथड चलते हैं, उसके लॉजिक क्या है, वो भी आज हम समझेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे जो नए दोस्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि मेरी नई वीडियो सारी की सारी आपको जल्द से जल्द मिल जाए, आप अपडेटेड रहें। ठीक है, और जो दोस्त अगर मेरी इस वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छा लगे ये कंटेंट, तो प्लीज यार शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और मुझे सपोर्ट कीजिए। आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं। In Magento 2 have two method and these are responsible for the creation of the object get and create. Get is like mage get singleton and class, and create is like mage get model. Get create shareable object and create will create new object. Okay. तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि जो मजेंटो 1 के अंदर गेट सिंगलटन एंड गेट मॉडल जो मेथड यूज होता था, मजेंटो 2 के अंदर सेम मेथड डिजाइन पैटर्न यूज होते हैं। इसको चेंज कर दिया गया है ऑब्जेक्ट मैनेजर के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मैनेजर में एक गेट मेथड यूज होता है एंड एक क्रिएट मेथड यूज होता है। ठीक है, जो गेट मेथड यूज होता है वो होता है गेट सिंगलटन के लिए। ठीक है, जो गेट मेथड यूज होता है वो गेट सिंगलटन है, इक्वल, ये मैंने दे रखा है। और जो क्रिएट है वो गेट मॉडल यूज होता है। ओके, अब ये ये भी समझा देता हूँ ये दोनों आखिर मेथड है क्या और ये वर्क कैसे करते हैं ना। इसके बाद में लाइव एग्जांपल पे चलेंगे। अच्छा, गेट जैसे ऑब्जेक्ट मैनेजर हम इनिशिएट करते हैं और उसमें गेट मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे आपकी कोई सी भी क्लास आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपका जो, अगर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट लेना चाह रहे हो आप, अगर वो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी। अगर वो क्लास एग्जिस्ट नहीं है तो वो क्रिएट मेथड को यूज करके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, देन उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी। ठीक है, क्रिएट मेथड हमेशा आपका एक नया इंस्टेंस क्रिएट करके देगा, यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा ऑलवेज। ये नॉन इंजेक्टेबल क्लास होती है। ओके, तो मूव करते हैं स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन के ऊपर। ये मैंने एक अपना एक मॉड्यूल बनाया है। ठीक है, टेस्टिंग के लिए दिखा देता हूँ मैं। पीके मजेंटो एग्जाम्पल, ये, अगर आपको मॉड्यूल नहीं बनाने आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी फाइल रिक्वायर्ड होती है। वैसे भी इसमें बता ही देता हूँ मैं कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती है, छोटी सी चीज़ है। आप अपनी डायरेक्टरी बना लो जो आपका फर्म का नेम है और जिसके लिए आप मॉड्यूल बना रहे हो उसकी डायरेक्टरी। ठीक है, दो डायरेक्टरी हो गई। इसमें दो क्लासेस यानी कि दो फाइल्स मेन होती हैं। एक होती है मॉडल मॉडल एक्सएमएल डॉट फाइल, ये। ठीक है, इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन होती है, यानी कि ये कंटेंट लिखा जाता है, वर्जन वगैरह। सेकंड होती है रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी, इसके अंदर आपकी ये डायरेक्टरी लिखी जाती है यहाँ पे। तो ये आपका मॉड्यूल हो जाता है रजिस्टर। ओके, इसको आप इनेबल कर सकते हो फिर अपने मजेंटो के अंदर। एंड मैंने एक कंट्रोलर भी बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसका रूट मैंने फ्रंट एंड में दिया है एग्जाम्पल। ओके, एंड ये कंट्रोलर है इंडेक्स डॉट पी एच पी। यहाँ पे मैंने डाई लगा के न्यू टेस्टिंग मॉड्यूल डाल दिया है। और आप इसको फ्रंट एंड में अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये ब्लैंक पेज के साथ में ये टेक्स्ट सेंड कर रहा है मुझे, न्यू टेस्टिंग मॉड्यूल। ओके, तो हमें गेट सिंगलटन एंड क्रिएट मेथड जो नॉन इंजेक्टेबल क्लास है, फैक्ट्री क्लास को टेस्ट करने के लिए एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। वैसे जो ऑब्जेक्ट मैनेजर होता है ना, ये हमारे, ये वाला, ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को ही फॉलो करता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे दी है, बाकी एक्सप्लेन करेंगे इस मेथड के अंदर कैसे यूज होता है। इसके अंदर हम खोल के देखेंगे। ठीक है, पहले हम टेस्टिंग कर लेते हैं वर्किंग होता है कैसे। आइए, मॉडल क्रिएट करते हैं यहाँ पे।
न्यू फोल्डर, मॉडल। मॉडल के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे, टेस्ट के नाम से कर लेते हैं, जिससे कि हमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है। PHP नेम स्पेस हमारा पीके मैजेंटो एग्जाम्पल मॉडल। ठीक है। यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करेंगे टेस्ट। तो हमारा ये मॉडल क्रिएट हो गया है। तो अब हम इस क्लास के अंदर दो मेथड क्रिएट कर लेते हैं, सेट एंड गेट। पब्लिक फंक्शन सेट वैल्यू, सेट वैल्यू डॉलर डेटा एंड पब्लिक फंक्शन गेट वैल्यू। अब दो मेथड तो हमने क्रिएट कर लिए, लेकिन अब मुझे सेट क्या करना है और गेट क्या करना है। उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड वेरिएबल ले लिया हमने, माई वेरिएबल। ओके। अब इस वेरिएबल को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। जो भी सेट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको इस पे सेट कर देते हैं। दिस इक्वल टू डेटा। अब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में मैंने इसमें मेथड में सेट कर दिया भाई ये वैल्यू। देन इसके बाद में इस मेथड को यूज करके मैं गेट करता हूँ। अब इस वेरिएबल को मैं रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न डॉलर दिस माई वेरिएबल। जो मैंने सेट किया है वो मैं यहाँ पे गेट कर सकता हूँ। अब इस मॉडल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कंट्रोलर में टेस्टिंग के लिए। ये है मेरा कंट्रोलर। इनिशियलाइज कर लेते हैं यूज पीके मैजेंटो एग्जाम्पल कंट्रोलर। कंट्रोलर नहीं, मॉडल, सॉरी, मॉडल टेस्ट। इसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर लेते हैं, टेस्ट डॉलर टेस्ट, सॉरी, ये इनिशियलाइज कर लिया। इसको एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है। प्रोटेक्टेड डॉलर वेरिएबल 1 डॉलर दिस वेर इक्वल टू टेस्ट। वैसे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ सिंगलटन, जिससे कि आपको ना माइंड में क्लिक होता रहे कि हाँ ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को हम एग्जामिन कर रहे हैं। ओके। तो हमने इसको डाल दिया यहाँ पे। तो अब हम इसको वैल्यू सेट कर लेते हैं इसकी मॉडल की। ठीक है। मेथड सेट वेरिएबल क्या लिया था हमने, सेट वैल्यू। मेथड ये दिया था, सॉरी। सिंगल टन डिजाइन पैटर्न। ठीक है। ये हमने सेट किया और हम यहाँ पे इसको गेट करते हैं, सॉरी, इको गेट। दोस्तों टाइप करके कर रहा हूँ तो हो सकता है कोई
एरर वगैरह आ जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। एंड इसको हम डिप्लॉय कर देते हैं, एस सच डिप्लॉय। दोस्तों मैंने एक फाइल बनाई है एस एच डिप्लॉय के नाम से। इसके अंदर मैंने सारी कमांड लिख दी है मजेंटो की, जो भी डिप्लॉयमेंट के टाइम पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सेटअप अपग्रेड एंड स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय एंड सेटअप डी आई कंपाइल। तो ये तीन कमांड मोस्टली होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं रन, यानी कि कोई भी इम्प्लीमेंट करते हैं देन उसके बाद में रन करनी होती है, ठीक है। और फास्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं कि जनरेट फोल्डर को डिलीट मार के और जो भी फाइल में चेंजेस होता है उसको डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। समटाइम ये होता है कि भाई कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता ढंग से, ठीक है, उसमें फिर बार बार उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैंने सीधा ये फाइल बनाई, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ सिर्फ ये एक छोटी सी कमांड चलाता हूँ, एस एच डिप्लॉय डॉट एस एच। देन उसके बाद में सारी कमांड अपने आप रन हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लेती है लेकिन सारी रन हो जाती है। अभी ये मैंने डॉकर पे इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट है। किसी इंस्टेंस में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट में लेट हो रहा है अभी। ये डॉकर में दिखा देता हूँ कहाँ पे है, डॉकर पीएस। ये देखो, ये एनजीनिक्स का अलग कंटेनर बना हुआ है, पीएचपी का अलग है, मारिया डीबी का अलग, इलास्टिक सर्च का अलग एंड रेडिस का अलग है, ठीक है। ये सारे इंस्टेंसेस क्रिएटेड हैं, ये सारे मिला के मेरी वेबसाइट को चला रहे हैं। तो सेटअप करने में इजी होता है और आराम से इस पे कोई सी भी वेबसाइट इजीली होस्ट कर सकता हूँ। एक यानी कि किसी भी वर्जन, सपोज दैट 2.4.2, सॉरी कौन सा वर्जन चल रहा है, 2.4.6 चल रहा है अभी लेटेस्ट वर्जन। इसके स्टैब्लिश वर्जन भी आए हैं P1 P2 P3 P7 तक, ठीक है। और इससे पहले के जो वर्जन थे 2.3, उनका सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन अलग थी, पीएचपी की रिक्वायरमेंट अलग है एंड माइस्क्वेल की अलग एंड रेडिस वगैरह, रेडिस नहीं सॉरी इलास्टिक सर्च वगैरह, ठीक है। ओपन सर्च अब तो यूज़ हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सेटअप करके अपनी डॉकर वाई फाइल बनाई और रन कर लिया। एनीवे देखते हैं, इसको पहले डिप्लॉय डिप्लॉय हो जाते हैं फिर देखते हैं। मैं काफ़ी बक कर रहा हूँ फिलहाल तो। वैसे और बताइए क्या चल रहा है लाइफ में, कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं किसी एमएनसी कंपनी में या फिर मल्टीनेशनल कंपनी जो भी है, अच्छी कंपनी। और कौन कौन मेरे दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं सर्टिफिकेशन के लिए मजेंटो की, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्टीज के लिए, कमेंट करके बताइए यार। जो मेरे से हेल्प चाहिए, मैंने यार एक स्विफ्ट ऑटर का स्विफ्ट ऑटर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। उसमें सेम टू सेम एग्ज़ाम देते हैं, उससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। मैंने अपना प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन क्लियर कर लिया है इस दिवाली, यानी कि 2023 की दिवाली में। तो अब मैं एक्सपर्ट का देने वाला हूँ, मार्च के बाद में ही दूंगा एग्ज़ाम। तो बता दूंगा, उसका सब्सक्रिप्शन लूंगा अभी ऑर्डर पे, देन उसके बाद में दूंगा मैं, टेस्टिंग के बाद में। वीडियो काफ़ी खिंचती जा रही है तो शायद ये पार्ट मैं स्किप कर दूं, अभी डिप्लॉयमेंट चल ही रही है। हम्म, यार ड्रोन को उड़ाए हुए काफ़ी दिन हो गया। अरे यार इसका गिम्बल टेढ़ा हो रखा है। तो दोस्तों डिप्लॉयमेंट हो गई कंप्लीट, चलते हैं आगे देखते हैं क्या वर्क करती है नहीं। सी सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, ये लाइन हमारी आ गई। जो हमने वैल्यू सेट करी है यहाँ पे वो वैल्यू शो करने लग गई। सेपरेट कर देते हैं इस वैल्यू को सो दैट कि हमें एग्जैक्ट दिखाई दे। हाँ ओके, इसकी वैसे आवश्यकता नहीं है, अभी नीचे लगाएंगे उसकी आवश्यकता पड़ेगी तब। it will be required when we implement the single, oh sorry, create method। तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब बोलोगे यार ये तो हम भी करेंगे, सेट करेंगे और गेट करेंगे तो आ ही जाएगा।
इसमें सिंगलटन डिजाइन बटन दिखाई कहाँ दे रहा है ना। तो लेट्स सी। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं हम, ठीक है। जो मैंने बोला था, कहाँ गया, ये रहा गेट मेथड। ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का काम करता है। अगर सपोज दैट ये यानी कि इनिशिएट नहीं होती है वैल्यू, ठीक है, तो ये दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, ओके, कॉपी एंड पेस्ट हेयर। तो दोस्तों, ये हमने ऑब्जेक्ट मैनेजर को यूज़ किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम अपनी क्लास को रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। अपनी क्लास हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। अब होगा क्या, अब ये दोबारा इनिशिएट कर रहा है इस क्लास को। एक तो हमने कंस्ट्रक्टर में इनिशिएट कर दी इस क्लास को, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में इनिशिएट करने के बाद में हमने इधर पे सेट वैल्यू करी और इधर पे गेट वैल्यू करी। अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इनिशिएट कर रहे हैं दोबारा से इस क्लास को। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें इसमें यानी कि लॉगर, लॉगर छोड़ देते हैं, इसको सिंगल टन डाल देते हैं, सिंगल टन, ठीक है। सॉरी, सिंगल टन, इसको करते हैं सिंगल टन। ये वेरिएबल्स जब भी आप यूज करते हो ना, कभी भी इम्प्लीमेंटेशन में या किसी एग्जांपल में, तो एक मीनिंगफुल अगर कीवर्ड यूज करो ना, तो आपकी क्वालिटी का पता चलता है। अगर आप उल्टे सीधे वेरिएबल्स यूज करोगे ना, तो कोई भी बंदा आपको चूतिया समझेगा। एनीवे, आप मुझे क्या समझ रहे हैं? डोंट नो, डोंट केयर। केयर तो है यार, मेरे बारे में अच्छे ही सोचोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे पता तो चलना चाहिए। वैसे कमेंट करके बता देना मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। बाकी यहाँ पे यूज़ करते हैं इसका मेथड गेट वैल्यू, और चेक करते हैं यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, यानी कि हमने दोबारा इस क्लास को हमने गेट किया, वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है या नहीं करता है। अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा तो इसमें सेम वैल्यू आ जाएगी, और नहीं करेगा तो ब्लैंक वैल्यू आनी चाहिए। तो रिफ्रेश करते हैं प्रभु का नाम लेके, और यहाँ पे एरर आ गया है। ये कह रहा है क्लास इंडेक्स मजेंटो कोर मॉडल ऑब्जेक्ट मेजर नॉट फाउंड इन लाइन नंबर 25। लाइन नंबर 25, ओके, मजेंटो कोर ऑब्जेक्ट। अरे यार, ये क्या बवाल है, मैंने इसमें ढंग से लिखा नहीं है क्या दोस्तों? ये सॉरी यार, मैंने ना ढंग से ये ज़रा क्लास को डिफाइन नहीं किया। वैसे यहाँ पे ये होता है मजेंटो फ्रेम वर्क, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट मैनेजर गेट इंस्टेंस। आई थिंक सो यही होता है। अगर ये नहीं होता तो गूगल करके देख लेते हैं। जहाँ तक मुझे कीवर्ड याद है तो यही है, नहीं है। ओके, सॉरी, यहाँ पे मुझे बैक स्लैश लगाना है क्योंकि मैं ग्लोबल क्लास को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं एग्जिस्ट करता है नहीं करता। नॉट फाउंड फ्रेमवर्क मजेंटो फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट मैनेजर ऐप ऑब्जेक्ट मैनेजर, और आई थिंक ऐप ऑब्जेक्ट मैनेजर, ऑब्जेक्ट मैनेजर, ओके, ठीक है, हो गया कॉल। ऐप ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर ऑब्जेक्ट मैनेजर क्लास होती है ये, ठीक है। यहाँ से ये इंस्टांस क्रिएट होता है, एंड उसके बाद में यहाँ से अभी इस क्लास के अंदर भी जाएंगे, गेट, देखते हैं मेथड कहाँ से कॉल होता है। क्लियर, इस क्लास को ओपन करेंगे, चेक करेंगे। फिलहाल तो देखो यहाँ पे प्रूव होता है कि ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को यूज कर रहा है। जो हमने वैल्यू यहाँ पे सेट करी वो हमने यहाँ पे गेट कर ली है, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में यानी कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हम इस वैल्यू को, यानी कि ये जो हमने वैल्यू सेट करी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एग्जिस्टिंग है और ये नॉन इंजेक्टेबल क्लास नहीं है, ठीक है। इसको इंजेक्ट कर सकते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, जो हमने ये इनिशिएट करी है, यहाँ पे मैं सेट करता हूँ वैल्यू को,
सेट, ठीक है, यहाँ पे मैंने मॉडिफाई किया और यहाँ पे डाल देता हूँ मॉडिफाइड, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करते हैं, ये देखो एग्जिस्टिंग क्लास, यानी कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को लिया, उसमें मॉडिफिकेशन किया, उसी को यूज कर लिया, अब ये ग्लोबल में यूज हो जाएगा। नेक्स्ट अब कहीं पे भी मैं यूज यूज करूंगा तो मुझे ये वैल्यू रिटर्न मिलने वाली है, ना कि ये। कभी एग्जांपल देख लेते हैं, एक छोटा सा। मैंने दोबारा इसको कॉपी किया, सॉरी, पूरा कॉपी करना पड़ेगा, इसको बंद कर देते हैं, पूरा कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और यहाँ से एक एक चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैनेजर एंड सिंगलटन 1, सिंगलटन 1, वैसे हमें इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमने दोबारा से इस क्लास को इनिशिएट किया है, ठीक है, सॉरी, गड़बड़ हो गई, दोबारा से इस क्लास को इनिशिएट किया है, एंड हमें इस क्लास इसको वैल्यू सेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें चेक करना है कि वैल्यू हमारे पास आ क्या रही है, ठीक है। स्कैप, स्किप स्किप स्किप, ओके। नाउ वैल्यू देखते हैं क्या मिलती है हमें, मॉडिफाइड, यानी कि हमने यहाँ पे मॉडिफाइड कर दिया। ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है, अब वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। इसके अंदर जाने से पहले ना एक मेथड और यूज करके देख लेते हैं हम फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का, ठीक है। नन इंजेक्टेबल क्लास, नन इंजेक्टेबल क्लास, तो ये है, इसमें फैक्ट्री यूज कर लेते हैं, फैक्ट्री, और इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, डॉलर टेस्ट फैक्ट्री, सॉरी, वेरिएबल ले लेते हैं एक नया, सिंगलटन फैक्ट्री, ठीक है। और यहाँ पे हम असाइन कर लेते हैं फैक्ट्री टेस्ट फैक्ट्री, ओके। अब ये क्या हुआ, ये असाइन हो गया हमारा, ओके। अब हमें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, देन उसके बाद में आगे चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या करें, डिप्लॉय कर लेते हैं, एक बार रन करके देखते हैं, एरर आती नहीं आती है, एरर आ गई, एरर आ गई, ठीक है। एरर आई है, टाइप अकर्ड व्हेन द क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इंटरसेप्टर टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन, जब भी ये फ्यू आर्ग्यूमेंट्स वाला आपको कोई एरर आता है ना, तो समझ लो आपको डिप्लॉयमेंट दोबारा से करनी है दोस्तों। यार, मैं ना बार बार ये फंक्शन को डिप्लॉय कर रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं करता हूँ क्या, आर एफ जनरेटेड एंड ESP bin magento सेटअप DI कंपाइल, शॉर्ट फॉर्म, सारे शॉर्ट फॉर्म, ज़्यादा टाइप नहीं करना, सिर्फ SDC टाइप करो और डिप्लॉय कर दो, ठीक है। तो अब क्या है, मेरा जनरेटेड फोल्डर डिलीट हो जाएगा। और यार शिट, आपको फैक्ट्री क्लास दिखानी थी कि आई है या नहीं, लेट्स सी, रन हो गया होगा, रन हो गया। एनीवे मैं आपको बता देता हूँ, अगर अभी आप जनरेटेड फोल्डर के अंदर ना इस कीवर्ड से अगर कुछ सर्च मारते हो ना, ग्रैब करते हो, तो वहाँ पे आपको ये फैक्ट्री क्लास नहीं मिलने वाली। देन उसके बाद में डिप्लॉयमेंट करने के बाद में आप उसको सर्च करोगे तो आपको ये फैक्ट्री क्लास जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद में मैं दिखाता हूँ उस क्लास को भी खोल के। अच्छा, जो फैक्ट्री क्लास क्रिएट होती है उसके अंदर क्रिएट मेथड होता है, जो कि हमेशा जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं ना उस क्लास को, तो हमेशा एक नया इंस्टेंस क्रिएट करके देता है, वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। तो वो नन इंजेक्टेबल होती है, जब भी आप उसको यूज करोगे तो फ्रेश वो एक नया इंस्टेंस यानी कि क्रिएट करके देगा ऑब्जेक्ट,
और वो कहीं पे भी कोई भी दूसरा थर्ड पार्टी जो मॉड्यूल्स हैं उस ऑब्जेक्ट को यानी कि उस इंजेक्ट करने की कोशिश करें उसमें कुछ वैल्यू, तो इंजेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि उसके अंदर अपनी वैल्यू घुसेड़ नहीं सकते हैं बेसिकली। डिप्लॉय होने दो एक बार। तो दोस्तों डिप्लॉयमेंट हो गई कंप्लीट। लेट्स चेक करते हैं कि अब फैक्ट्री क्लास कैसे काम कर रही है। ठीक है, देन उसके बाद में इसके इंटरनल फंक्शन के अंदर चलते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं एंड चेक करते हैं। सिंगलटन, ओके। नाउ आ जाते हैं नीचे एंड इस फैक्ट्री क्लास के ऑब्जेक्ट को लेते हैं एंड यहाँ पे हम इको कराते हैं गेट वैल्यू। वैल्यू, यस, ठीक है। अब सॉरी स्पेलिंग गलत। वैल्यू, वैल्यू। अब हम इसको फ्रंट एंड में रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं वैल्यू आती है नहीं आती। मेरे हिसाब से तो एरर आने वाली है या फिर ब्लैंक वैल्यू आएगी। अगर प्रोडक्शन मोड पे होता है तो ब्लैंक वैल्यू ही आती। ठीक है, बाकी देखते हैं। देखिए, this factory method is not existing. Sorry, singleton design pattern modifier, singleton design pattern modifier error called undefined method। ये अनडिफाइंड मेथड बता रहा है फैक्ट्री क्लास के अंदर। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे मुझे क्रिएट मेथड यूज करना है, क्रिएट। ठीक है, ये क्रिएट मेथड यूज मैंने किया, क्रिएट मेथड फैक्ट्री के साथ में। देन इसके बाद में गेट वैल्यू। अब यहाँ पे ये एरर नहीं आनी चाहिए, वैल्यू वैल्यू आनी चाहिए या फिर ब्लैंक आना चाहिए। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई। ठीक है, जितनी वैल्यू थी अभी उतनी ही है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सेट करता हूँ फैक्ट्री के अंदर वैल्यू। पापा, यस बेटा, बीच में डिस्टर्ब मत करो। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, ठीक है, मैंने ये सेट किया, गेट किया। देन इसके बाद में ये वैल्यू मेरे आ गई यहाँ पे। अब सपोज दैट फैक्ट्री क्लास कोई और यूज करता है, तो दोस्तों वो मेरी क्लास के अंदर ऐड नहीं कर पाएगा कोई वैल्यू। ये मेरा फैक्ट्री क्लास आ गई। ठीक है, फैक्ट्री क्लास की वैल्यू इसमें एक और भी डाल देते हैं। और अगर मैं इस फैक्ट्री क्लास को, यानी कि अब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, तो इसको मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा से क्रिएट का मेथड चला देता हूँ मैं, क्रिएट का मेथड यहाँ पे चलाना सही रहेगा। आई थिंक यहाँ पे 2 बार क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट के अंदर क्रिएट मिलेगा नहीं, एरर आ जानी चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से क्रिएट हटा के यहाँ से क्रिएट हटा के हम क्रिएट यहाँ पे डाल देते हैं। फैक्ट्री सेट वैल्यू, सेट वैल्यू से पहले हमें क्रिएट कराना पड़ेगा इसको। ठीक है, एक क्रिएट हमने यहाँ पे करा दिया। और सपोज दैट मैं इसको यहाँ पे दोबारा क्रिएट करा देता हूँ सेट करने के बाद में। ठीक है, क्रिएट करता हूँ एंड उसके बाद में वैल्यू गेट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी। यानी कि ये मेरे 2 बार वैल्यू शो होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू शो करेगा, क्योंकि वो दोबारा से सेट क्रिएट हो जाता है। अनडिफाइंड मेथड सेट वैल्यू कहाँ पे, लाइन नंबर 41, लाइन नंबर 41 सेट फैक्ट्री क्रिएट, अच्छा सॉरी, डॉलर। ये दिक्कत हो रही है दोस्तों, क्योंकि मैं वहां पे से डायरेक्ट वेरिएबल यूज कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट मेथड को यूज नहीं किया। तो मुझे इसको यूज करना पड़ेगा कुछ इस तरह। एक काम करता हूँ, मैं इसको सेम वैसे ही रहने देता हूँ, दूसरे मेथड के थ्रू मैं इसको यूज करके देखता हूँ, करता हूँ। ठीक है, ये मेरा सेम वैसे हो गया।
एंड यहाँ पे मैंने यूज़ किया, ठीक है। सेट, यहाँ पे क्रिएट मेथड यूज़ करना है मुझे, क्रिएट, ओके। एंड मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ सेकंड फैक्ट्री क्लास का। सपोज दैट मैं दूसरा एक मैंने क्लास ले लिया 1, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया 1, दोबारा क्रिएट करके। अब मैं फैक्ट्री क्लास में यहाँ पे मैं गेट करने की कोशिश करता हूँ वैल्यू को, इको गेट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं आई। अगर इसी केस में अगर मैं गेट गेट को यूज करता ना, गेट गेट मेथड को, ये वाला मेथड, ठीक है, तो गेट मेथड के थ्रू मेरे को यानी कि ऑब्जेक्ट रिसीव हो जाता। क्रिएट मेथड नॉन इंजेक्टेबल होती है, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी फैक्ट्री क्लास को, नहीं पहले हम सिंगलटन क्लास में चलेंगे, ठीक है। मजेंटो फ्रेमवर्क ऐप ऑब्जेक्ट मैनेजर, मजेंटो फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क के अंदर ऐप, अब ऐप के अंदर ऑब्जेक्ट मैनेजर, ऑब्जेक्ट मैनेजर ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे सेट इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर एंड गेट इंस्टेंस सेट इंस्टेंस। अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट मैनेजर फ्रेमवर्क ये क्लास को इनिशियलाइज किया हुआ है एक्सटेंड, यानी कि यहाँ पे गेट मेथड एंड क्रिएट मेथड को दे नहीं रखा है, यहाँ से सिर्फ गेट इंस्टेंस करते हैं, ठीक है, इंस्टेंस गेट करने के लिए। तो हमें जाना पड़ेगा इस क्लास के अंदर। बेसिकली क्या करता है ये, गेट इंस्टेंस करता है जो भी आ, हमारा ऑब्जेक्ट है करंट, ठीक है, उसको गेट करेगा सारे के सारे ग्लोबली, किसी पर्टिकुलर को नहीं, ग्लोबल को यूज करता है। तो मुझे एक सिंगल को करना है तो मेरे को इस क्लास को फॉलो करना पड़ेगा। फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट मैनेजर इन एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो ऐप के अंदर ना आके मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर जाऊंगा, ऑब्जेक्ट मैनेजर, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर क्लास को ओपन करूंगा। तो आप देखोगे फैक्ट्री एंड क्रिएट मेथड ये रहा एंड गेट मेथड ये रहा, ठीक है। अब पहले गेट पे चलते हैं। गेट में ये टाइप, यानी कि कौन सी क्लास का हमें ऑब्जेक्ट लेना है उसको लिया, इसने ट्रिम किया, ठीक है। ट्रिम करने के बाद में गेट प्रेफरेंस, इसने चेक किया कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट है या नहीं, शेयर्ड है या नहीं, ठीक है। अगर शेयर्ड नहीं है तो ये फैक्ट्री क्लास क्रिएट के थ्रू, यानी कि क्रिएट मेथड को यूज करके एक नया इंस्टेंस क्रिएट करके हमें रिटर्न कर देगा। और अगर एग्जिस्ट होगा तो हमें सेम इंस्टेंस को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अगर सिंगलटन डिजाइन पैटर्न आपने पढ़ा है जावा में या फिर आपने थ्योरेटिकल पढ़ा हो तो सेम यही लॉजिक होता है इफ एल्स का। अगर एग्जिस्ट है तो उसको रिटर्न कर दो, एग्जिस्ट नहीं है तो नया क्रिएट करके दे दो। तो ये हमारा कोर के अंदर सेम लॉजिक इंप्लीमेंट हो रखा है गेट के अंदर, ठीक है। और क्रिएट के अंदर ये हो रखा है नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दो, ठीक है। अब चलते हैं ये तो हमने देख लिया। अब चलते हैं हम सीधा फैक्ट्री क्लास के अंदर, जो जनरेटेड फोल्डर हमारी क्लास क्रिएट होती है उधर पे चलते हैं। ओके, ग्रैप आर, ओ सॉरी, जनरेटेड, ठीक है, हमारी क्लास ये क्रिएट हो गई है। अब इसी से रिलेटेड सारी की सारी ये इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, क्रॉन टैब फ्रंट टैब जो भी यूज करना है सारे इधर पे यूज हो जाते हैं इसके साथ में, ठीक है। तो हम इस क्लास को ओपन कर लेते हैं अभी और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अ, इसके अंदर देखो दोस्तों, यहाँ कंस्ट्रक्टर है, इनिट कर रहा है क्लास को, एग्जीक्यूट डिस्पैच, ये मैंने कौन सी क्लास खोली, ये थोड़ी ना, इंटरसेप्टर, सॉरी दोस्तों ये नहीं है, जनरेटेड फैक्ट्री क्लास ये है हमारी। ये हमने ओपन कर लिया, ठीक है। ये हमारा टेस्ट फैक्ट्री क्लास जो हमारे जनरेटेड फोल्डर के अंदर क्रिएट हुआ है, एंड ये कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये इनिशिएट कर देती है ऑब्जेक्ट को। और क्रिएट, यहाँ से जब भी हम क्रिएट मेथड का यूज करेंगे हमें ऑलवेज एक नया इंस्टेंस क्रिएट करके देगा ये,
तो ये नॉन इंजेक्टेबल क्लास होती है दोस्तों। आई होप कि ये एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह के कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाने के लिए, और आपको इस चीज के लिए समझाने के लिए कि मौका मिले मुझे। और अगर आपको किसी टॉपिक पे कुछ समझना है ना तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक करके यार मेरे लाइक्स बढ़ा दो, एटलीस्ट 100 लाइक्स तो पहुंचा दो यार, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। अभी मेरा चैनल जो है स्टार्टअप स्टेज पे है, मैं ध्यान भी नहीं दे पा रहा, लेकिन कंसिस्टेंटली इस महीने से मैं टॉपिक ढूंढ रहा हूँ, मैंने लिखे हैं सारे के सारे, एक एक करके मैं इसको डालना स्टार्ट करूंगा। जैसे प्रीवियस मेरी कुछ वीडियोस हैं जिसमें ज़्यादा अच्छा कंटेंट नहीं है, ठीक है, तो मुझे भी बुरा लगता है कि मैं यार अपने फायदे के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे का फायदा देखता हूँ ना मैं, तो ऑटोमेटिकली सारा काम अच्छा होता है। अपना फायदा देखोगे तो नुकसान होगा, दूसरों का भी फायदा देखोगे तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।